नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जन स्वराज पीके का जो जन स्वराज अभियान चला और इसको पार्टी का रूप दे दिया गया, ये राजनीतिक में प्रखर तरीके से जो है उतरा है या पार्टी के रूप में, और दिखाने का प्रयास किया गया कि भाई एक तीसरा विकल्प लेकर के आ रहे हैं। वास्तव में ये तीसरा विकल्प नहीं है, ये आपके और हमारे राजनीतिक भागीदारी जो हमने पिछले 30 वर्षों से मिलनी शुरू हुई है, थोड़ा बहुत इसमें जो है हमारा समतामूलक समाज की ओर बढ़ना शुरू किया है। तो इन लोगों को 30 साल का जो ये तक बर्दाश्त नहीं हुआ और ये लोग दूसरे रास्ते के जरिए जो है फिर से वही शासन वही राज लाना चाहता है, क्योंकि इसको 30 साल भी बर्दाश्त नहीं हुआ अभी तक। 30 साल, पिछले 30 साल मतलब 90 के दशक से जो है इस तरह की चीज़ें होने लगी, समतामूलक समाज की ओर बढ़ना शुरू हो गया। जो जब से बहुजन समाज को, बहुजन विचारधारा के लोगों को, जो SC ST OBC दबे कुचले जो महिला और मुसलमान हैं आदि, ये सब जो है जिसको दबा करके हजारों वर्षों तक इन लोग सामंतवादी सोच के लोग और मनुवादी सोच के लोग, ब्राह्मणवाद लोग जो दबा कर रखा है, वो उसको 30 साल बर्दाश्त नहीं होया। अब जरा सोचिए, जो है ये जो हाशिए पर जो समाज है कि हजारों वर्षों तक ये सब चीज़ों को झेला है, वो ये 30 साल में ये लोगों को जो है पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यह एक दूसरा रास्ता अपना रहा है कि फिर से उसी शासन और सत्ता को कैसे कब्जे में लें, ये साजिश अभी से चल रही है। और यह एक जो जन स्वराज है प्रशांत किशोर का, ये मनुवादियों और सामंतवादियों की सोची समझी साजिश के तहत इन मनुवादियों और सामंतवादियों को द्वारा बोया गया एक बीज है, जिसका फसल ये लोग तो काटना चाहता है, लेकिन मेहनत आपसे कराना चाहता है। मेहनत आपसे कराना चाहता है इन द सेंस, इसका जो है सिंचाई, निराई, कटाई, बुआई सब आपसे कराना चाहता है ना, खेत जुताई भी आपसे कराना चाहता है। मतलब इन द सेंस आपका वोट पर नज़र है, वोट लेना चाहता है और सत्ता में आना चाहता है। ठीक है, और ये जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने अपने भी देख रहा है और आपको भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, सतर्क रहने की ज़रूरत है, इन लोगों के साजिश से बचने की ज़रूरत है। ये जन स्वराज तो समझिए कि जिसके नाम पर, जिसके सिद्धांत पर यह जन स्वराज को शुरू किया गया, महात्मा गांधी के सिद्धांत पर, उनको भी नहीं बख्शा ये लोग, महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा। उनका फोटो लगाकर, उनका चित्र लगाकर अपने बैनर में अभियान चला रहा है। लेकिन देखिए बात क्या कर रहा है, शराबबंदी को हटाएंगे, सरकार जैसे बनेगी शराबबंदी को हटाएंगे। शराबबंदी के खिलाफ थे महात्मा गांधी, और ये यहाँ पर खुले मन से कह रहा है कि शराबबंदी को फिर से ख़त्म करेंगे। अब जरा सोचिए कि ये लोग शिक्षा, जमीन और रोजगार की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, ये नौबत लाया कौन? कि महिलाओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है इस जन स्वराज से। महिलाओं को क्यों रहना चाहिए सतर्क? क्योंकि देखिए, महिलाओं को जो है शराबबंदी कानून से महिलाओं के जीवन में जो है कुछ न कुछ सुधार हुआ है, उनके जीवन में बेहतरी आई है। पहले जो घरेलू हिंसाएं होती थी उसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में कमी आई है। पहले बहुत ज़्यादा शराब पीने के कारण घरेलू हिंसाएं अधिक होती थी, अब जो है हत्याएं अधिक होती थी, शराब पीने के कारण अपराध अधिक होते थे, वो बिहार में घटा है। कानून का डर हुआ है, तो शराबबंदी को ज़रूरत है सख्ती से और भी लागू करने की, ना कि इसे हटाने की। इसलिए महिलाओं सतर्क हो जाइए इस जन स्वराज और ये मुखौटे वाले प्रशांत किशोर से। ये आपके जीवन को फिर से नर्क बनाना चाहता है, क्यों? शराबबंदी को फिर से लागू करके। क्योंकि शराबबंदी, जब से शराबबंदी हुआ है, भले 100% धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक, शराब अभी भी मिल रहा है बिहार में, लेकिन फिर भी इस कानून का डर हुआ है। लोग जो है, आपका जीवन में बेहतरी आया, आपको सुरक्षा मिला है, ये बात आप भी दिल से जानते होंगे, है ना। इसीलिए यही समय है कि इस मुखौटे वाले पार्टी से, मुखौटे वाले आदमी से बचना है ना। जो महात्मा गांधी का नहीं हुआ, जिसका नाम भुना करके यह पार्टी बनाया, वह आपका और हमारा क्या होगा। मुसलमान भाइयों से भी हमारा अपील है कि आप भी सतर्क रहिए। आपको भी बड़ी बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें कह करके जो है आपके वोट बैंक पर इसका नज़र है, क्योंकि ये प्लांट किया हुआ मनुवादियों के द्वारा जो ना बोया गया बीज है, जो आप लोगों से मेहनत कराना चाहता है और फल ये लोग खाना चाहता है। समझ लाइएगा, ये लोग सिर्फ डाइवर्ट करना चाहता है ताकि एकदम खुले तरीके से उन लोगों की सरकार बन जाए और आप इधर उधर
बिखर जाएं। इसलिए गोलबंद रहिए, बहुजन जितने भी हैं गोलबंद रहिए, एक सूत्र में बंधे रहिए, नहीं तो फिर आने वाला समय जो भी इधर पिछले 30-40 वर्षों में आपके लिए जो भी समतामूलक समाज बनाने के लिए जो भी आपके दबाव, आपके प्रेशर से जो है जो भी नियमें और कानूनें बनी हैं सुधार के लिए, वो भी ये लोग समाप्त करने के लिए तुला हुआ है और समाप्त कर देगा। इसलिए सतर्क होना होगा। जो भी आपको अभी तक अधिकार मिला है, जो भी राइट मिला है, जो भी योजना वगैरह चल रहा है, ये सब बंद करने वाला है। इसलिए पहले से सतर्क हो जाइए। ओबीसी वर्ग के लोग भी सतर्क हो जाइए। आपको भी बड़े बड़े सपना, शिक्षा का सपना दिखाएगा, जमीन का सपना दिखाएगा, रोजगार का सपना दिखाएगा, और फिर कहेगा कि जमीन को, खेती को जो है ज़्यादा आमदनी वाला खेती है। भाई आमदनी वाला खेती किसके लिए? जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ से जमीन अधिक होगा, उसको ना आमदनी होगा। कितनों आप आमदनी वाला खेती करने के लिए कितनों टेक्नोलॉजी ला दीजिएगा, जो है रिसोर्स दे दीजिएगा, तो क्या जिसके पास 2 कट्ठा जमीन है तो उस 2 कट्ठा में आप जो आमदनी बढ़ जाएगा, उसको पूरा घर परिवार चल जाएगा। ये फायदा अंततः किसको होने वाला है? अगर जमीन को भी रोजगार परक बनाना है, आमदनी वाला बनाना है, तो उसी को फायदा होगा जिसको अधिक जमीन है। अधिक जमीन किसको है ये आप लोग जानते हैं। मात्र 10% आदमी के पास 70% से अधिक जमीन बिहार का हाथ में लिया हुआ है। तो फायदा किसको होने वाला है इसका योजना से? ये जो सोच रहा है कि ये जो विजन दिखा रहा है कि भाई जमीन को हम आमदनी वाला जमीन बना देंगे, तो किसको? फिर से उन्हीं लोगों को फायदा होने वाला है। जो भी दलित, महादलित और जनजाति लोग हैं, उनको भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपके अधिकारों को जो पिछले 30 वर्षों में आपको अधिकार मिला है, आप जो इसके लिए संघर्ष किए हैं, और भी मिलना बाकी है। अभी 30 वर्षों में ही इन लोगों को जो है 30 वर्ष पिछले 90 के दशक से ही जो है ये सब कुछ सुधार होना शुरू हुआ है, समतामूलक समाज की ओर बढ़ना शुरू हुए हैं। हम लोग अपने अधिकार को लेने के लिए थोड़ा सा सक्षम हुए, तो फिर इन लोगों को 30 वर्ष बर्दाश्त नहीं हुआ। जरा सोचिए, मनुवादी, सामंतवादी सोच के लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका राज आए, आपका शासन आए, आपकी शासन में भागीदारी बने, ठीक है ना। इसीलिए ये किसी न किसी हथकंडे को अपनाते रहता है। इसलिए जरा सतर्क हो जाइए, समझ जाइए, संभल जाइए। ये मनुवादियों की सोची समझी साजिश के तहत जो है एक बोया गया बीज है यह प्रशांत किशोर का जनसुराज, ठीक है। इसलिए सारे वर्गों को सतर्क रहना होगा, गोलबंद रहना होगा, इनके साजिशों को समझना होगा, इनके मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातों से बच के रहना होगा। इसमें छुपी अंदरूनी बातों को, एसटी समुदाय के लोगों से भी हमारा अपील है, इससे खुश मत हो जाइए कि हमारे जो है समुदाय के लोगों को जो जनसुराज वाले अध्यक्ष बना दिया है। अरे भाई वो किसको बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष? सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, आपके गांव में कभी नहीं रहा, वो आपका समुदाय का क्या हो सकता है? वो ऐसे ही लोगों को, ब्यूरोक्रेट लोगों को आपको जो है पार्टी में लाना चाहता है। तो जरा सोचिए ब्यूरोक्रेट माइंडसेट कैसा होता है। वो कभी समाज में नहीं रहा, समाज सेवा नहीं किया। ब्यूरोक्रेट होता है, वो हमेशा हर चीज़ों को ब्यूरोक्रेट तरीके से सोचेगा। उसकी मानसिकता होती है ब्यूरोक्रेट। और जो समाज सेवी होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उसमें क्यों नहीं बनता? यही कारण है कि ब्यूरोक्रेट तरीके से वो हमेशा आपको दबा के चलता है, हमेशा कानून का डर, नियम का डर, ये सब दिखा के चलेगा। प्रशांत किशोर कहने के लिए तो कह देते हैं कि भाई मंच से कह दिए कि भाई हमको जो है जाति में नहीं घिरना है, जाति से ऊपर उठ के सोचना है। तो भाई तुम जाति का नाम क्यों लेते हो? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए भारती को, तो फिर जो है फिर वहाँ जाति का नाम क्यों लिए कि ये दलित समुदाय से हैं? क्यों लिए? क्यों जरूरत पड़ी जाति का नाम लेने की? जाति का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर भी वो माइंड सेट अंदर में है कि जातिवादी वाला भावना अंदर में है, वो निकलकर सामने आया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है और समझना होगा, नहीं तो देर हो जाएगा। अगर ये तीसरा विकल्प लेकर के आया है, आप लोग को बरगलाने का कोशिश करेगा, आप सोचिएगा कि वो तीसरा विकल्प है, बढ़िया बढ़िया बात कर रहा है, मीठा मीठा बात कर रहा है, हमारे हित का बात कर रहा है, वो कभी संभव नहीं है। आप जिस तरीके से संघर्ष करते आए हैं, आप अब लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, और ये लोग भटकाने के लिए आया है। फिर भटक जाइएगा तो रास्ता भटक गए तो फिर लक्ष्य के रास्ते पर आने में समय लग जाएगा। और ये इन लोगों की मानसिकता यही है, भटका करके किसी तरह राज करते रहे, सत्ता भोगते रहे। तो ये सबसे बचना होगा, इन मानसिकता से बचना होगा, है ना। अरे जो महात्मा गांधी का नहीं हुआ वो आपका और हमारा क्या होगा? महात्मा गांधी के नाम पर ये कैंपेनिंग चला रहा है, वो उनका नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? ठीक है।
ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इसको ध्यान से समझिएगा और अमल करिएगा तर्कपूर्ण तरीके से, ठीक है। नहीं तो जो भी यहाँ तक आप संघर्ष करके पाए हैं वो भी हाथ से निकल जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाइएगा, तो है ना, ये चीज है। इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विजन नहीं है। विजन का कोई सवाल करिएगा ना कि भाई कैसे रोजगार बढ़ाएंगे, तो रोजगार बढ़ाने के लिए वो क्या कह रहा है कि जमीन को अच्छा आमदनी वाला बनाएंगे। तो भाई जमीन को आमदनी वाला बनाएंगे तो किसको फायदा होगा? जिसके पास अधिक जमीन है उसी को ना। अब कितने बिहार में कितने लोगों के पास अधिक जमीन है? 70% जमीन जो है ना, सैकड़ा में 70 जमीन जो है सिर्फ 10 आदमी के पास है। अब सोचिए ना किसको फायदा होने वाला है। अब बाकी लोगों के पास जमीन है तो 1 बीघा 1 एकड़ से कम में है, या किसी के पास तो नहीं है। तो जमीन को आप ज्यादा आमदनी वाला बना भी दीजिएगा फिर भी वो स्थिति बना रहेगा। शराबबंदी को लागू कर दीजिएगा, किसका स्थिति गर्त होगा? महिलाओं का। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है शराबबंदी से। सार्वजनिक तरीके से हुड़दंगे होती थी, वो भी समाज में जो है एक शांति आया है। जरूरत है उसको और बढ़िया से लागू करने की। और शिक्षा के बारे में ये क्या कहते बोल रहे हैं कि 15 साल तक शिक्षा में अच्छा खर्च करके 15 साल तक पढ़ा देंगे बच्चों को अच्छा से, तो आगे अपने देख लेगा। तो भाई 15 साल तक कौन पढ़ेगा? जो जिसका अच्छा घर में जन्म होगा वो 5 साल सही समय पर पढ़ाना शुरू करता है। जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं ना, वो तो पढ़ाई शुरू ही लेट से करता है, 7 साल 8 साल 10 साल में। आप 15 साल में 5वीं क्लास पढ़ेगा, उसके बाद फिर आप शिक्षा पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे हायर एजुकेशन में जो अभी आप लोग को सुविधा वगैरह मिलता है, इसको सब बंद करने वाला है, जिसकी बातों से लगता है। जिस तरह से ये बात कर रहा है कि 15 साल तक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, उसके बाद उसके छोड़ दिया जाएगा, वो अपने सक्षम है, सब कुछ कर लेगा। इनके भाषण पर हम अमल कर रहे हैं, बारीकी से इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे क्या निकल रहा है निचोड़। आप लोगों को भी तर्क करने की जरूरत है, सिर्फ मोटी मोटी और मीठी मीठी बातों में नहीं रहना है, ठीक है। ये है कौन आपकी बेहतरी, कौन आपके हक के लिए बात कर रहा है, इस चीजों को तर्कपूर्ण तरीके से सोचना है। ये बहकावे में नहीं आना है कि बस एक बाढ़ सी आ गई है, 1 करोड़ लोग हमारे पार्टी से जुड़ गए हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? उसकी तो मंशा ही यही है कि आपको तोड़ देना, फिर से सत्ता में काबिज हो जाना किसी न किसी तरीके से, है ना। जो बीज बोया है उसकी सत्ता हो जाएगी, ठीक है। आप बस उसी तरह से पहले भी मजदूर थे, काम करते थे, अब भी कामें करते रहेंगे, सेवाएं करते आए थे, सेवा करते रहेंगे। ये लोग मलाई चखते रहेंगे, सत्ता भोगते रहेंगे। इस हथकंडे को समझना होगा, इस साजिश को समझना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।